काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप मेरिट से बाहर होते हो, और जब आप मेरिट लिस्ट से ना जाने कई बार बाहर हो जाते हो तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट स्टडी पे आपका वेलकम करता हूँ। कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी एग्ज़ाम के राउंड 1 को क्वालिफाई करता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, फिर राउंड 2 को क्वालिफाई करता है तो थोड़ा और उम्मीद बढ़ जाती है, और जब वो मेरिट लिस्ट में मतलब उसको लगता है कि अब मैं मेरिट लिस्ट में आने वाला हूँ, और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है, बैक टू जीरो, जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी। काफ़ी टाइम और एनर्जी लगाने के बाद वो वहीं पे आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट की थी, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। शायद मैं इसको समझ पाऊँगा क्योंकि मैंने अपनी कई फेलियर जर्नी को आप सबके साथ शेयर किया था। क्योंकि बार बार ऐसा होने से कोई कैंडिडेट हताश होने लगता है, निराश होने लगता है, और क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारी एफिशिएंसी भी घटने लगती है, क्योंकि जो आप 21 एंड 22 की एज में जितना आप पढ़ पाते होगे वो 25 एंड 26 की एज में आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आपके घर वालों की भी उम्मीदें बढ़ने लगती है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, आपके घर वाले तो खैर आपके समझ जाएंगे, लेकिन आपके रिलेटिव्स हो या और भी लोग हो जो आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आप उनको बताइएगा कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, तो वो ये नहीं समझेंगे कि आपका मेरिट से बाहर होना, वो समझेंगे बस ये एक एक्सक्यूज़ है। और यहाँ पे उन लोगों से आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि आप कितना भी किसी को समझा लो वो नहीं समझने वाले, और ये एक ह्यूमन नेचर है, तो हमें उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और मैं बता दूं कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, आपने मेरी फेलियर जर्नी को देखा होगा। कई बार क्या होता है कि किसी किसी के लिए वो एग्ज़ाम ही सब कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ होता है वो एग्ज़ाम उसके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। जैसा कि मेरे लिए एसएससी सीजीएल बन गया था। मैं एसएससी सीजीएल को एक फेस्टिवल की तरीके से एंजॉय करता था, हर दिन एंजॉय करता था। मैंने करीब 2014 से अभी तक मैंने 2023 तक कंटिन्यू एसएससी सीजीएल दिया है, और मैंने एटलीस्ट, मेरे को अभी अगर इस बार क्वालिफाई करता, मैंने 7 बार मेंस दिए हैं। तो आप मान के चलिए कि मैंने 1 दशक प्रिपरेशन किया, और ना जाने मैं कितनी बार मेरिट से बाहर हुआ, अलग अलग बैंक के एग्ज़ाम में, अलग अलग एसएससी के एग्ज़ाम में, अलग अलग रेलवे के एग्ज़ाम में, एसबीआई के एग्ज़ाम में, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में, और भी ना जाने कई सारे एग्ज़ाम में मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ। और मुझे मतलब एक टाइम पे अगर मेरिट लिस्ट से बाहर होना, जब रिज़ल्ट आप देखते हो तो इतना पेन होता है, शायद मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि क्या आप सोच रहे हो, क्योंकि मैं अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें एकदम फ्लैशबैक में याद होने लगती हैं। लेकिन किसी तरीके से अपने आप को यहाँ पे हैंडल करना होता है। मैं अभी ठीक से शायद बोल नहीं पाऊँगा, और आप लोगों से ये बोलूँगा अभी कि कोऑपरेट करना, क्योंकि फेलियर वो बहुत ही ख़राब मंजर है जिसको याद कर लेने के बाद जो हम बोलना चाहते हैं वो ठीक से आवाज़ें भी नहीं निकल पाती हैं। तो जब मैंने एसएससी सीजीएल 2022 का आपको एक्सपीरियंस बताया था, जब मैं एसएससी सीजीएल 2022 फाइनल मेरिट से जब मैं बाहर हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे सीने से किसी ने सुई का नीडल चुभा के सिरिंज से ब्लड निकाल लिया हो। और ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि इस बार मैं 4600 ग्रेड पे तो एटलीस्ट ले ही लूँगा। लेकिन क्या वो बोलते हैं ना कि जो हम सोचते हैं सारी चीज़ें हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती है। आप सोचिएगा कुछ और आपकी डेस्टिनी ने डिसाइड किया है कुछ और। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन कैंडिडेट के लिए जो मेरिट आउट हो रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि कुछ अच्छा होने को है तभी ऐसा होता है। आई होप देखते हैं कि क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आप फ्यूचर में ये अपनी फेलियर जर्नी को आप किसी के साथ शेयर करोगे या बताओगे कि हाँ मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन किया था। ये सब सुन के थोड़ा सा रिलैक्स जैसा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ना ही अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने पर उनका कुछ करने का मन नहीं करता है। बस वो एग्ज़ाम, अगर आपने एग्ज़ाम को सीरियसली लिया हुआ है तब, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम को बस एकदम लाइटली लेते हैं कि हाँ क्वालिफाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, विकल्प होता है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनमें से मोस्टली कैंडिडेट के पास ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं होता है। बस उनका एक ही सपना होता है कि जॉब किसी तरीके से मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाए। और आप इतना टाइम दे देने के बाद इतना, और यहाँ से पीछे मुड़ते हो और बैक टू जीरो पे आ जाते हो, तो ये बहुत ही मतलब दर्दनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाता है। और लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा कि आपने इतना फेलियर जर्नी शेयर किया, कुछ पॉजिटिविटी भी तो शेयर कर दो। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या ये अपने आप में पॉजिटिविटी नहीं है कि इतना फेलियर जर्नी, इतना मेरिट आउट देखने के बाद, इतना बुरा मंजर देखने के बाद भी वापस खड़े हो जाना अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्या ये पॉजिटिविटी से कम नहीं है? आप इसका जवाब देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप इतनी बार फेलियर जर्नी को देख चुके हो, आपने 1 दशक 10 ईयर्स आपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन किया। हालांकि मैंने अपने तीसरे एग्ज़ाम से ही रिज़ल्ट लाना स्टार्ट कर दिया था, और चौथे पाँचवें एग्ज़ाम से मैंने मेरिट में आना, मतलब मेरिट लिस्ट का वेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इतना टाइम देने के बाद भी वो ख़राब मंजर जिससे आप बाहर होते हो, कई बार
कई बार आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या नंबर नहीं मिल पाया, टाइपिंग में अच्छा नहीं हो पाया, या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा नहीं हो पाया, या कभी वैकेंसी विड्रॉ कर लिया गया, या टाइपिंग में कभी हाथ काँप गए, या कभी कुछ ना कुछ वजह से बाहर हो जाना और मेरिट आउट हो जाना, और ये बुरा मतलब मंजर देख के वापस अपने आप को मैनेज कर लेना अगले एग्ज़ाम के लिए, क्या ये अपने आप में पॉजिटिविटी से कम नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपनी फेलियर को अपने तक रखते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। मैंने अपने स्कोर कार्ड को या अपनी जर्नी को इसलिए शेयर किया कि आप लोग इस फेलियर जर्नी से कुछ सीख पाओ और वो मिस्टेक मत करो जो मैंने किया। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया कि कम से कम मैंने जो मिस्टेक किया अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, अपनी जर्नी के दौरान, कम से कम कोई और कैंडिडेट इस तरीके का मिस्टेक नहीं करे, क्योंकि मैं शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करता हूँ। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिविटी है जो कि आप इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद एक आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप वापस खड़े हो जाते हो और अंदर से मन कहता है कि चल उठ, अब फिर से प्रिपेयर करते हैं अगले एग्ज़ाम के लिए। ये अपने आप में पॉजिटिविटी से कम नहीं है। और एक चीज़ बता देते हैं कि मैं अपने आप को मतलब अपने एग्ज़ाम को अपने से बड़ा समझता था। अपने एग्ज़ाम को अपने से बड़ा समझता था, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ज़्यादा था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम तो एक छोटा सा पार्ट है, हम बड़े हैं, ना कि हमारा एग्ज़ाम बड़ा है। इसलिए अब थोड़ा सा हिम्मत आने लगा है, मतलब कि अब उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आदत टाइप का हो चुका है। क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम तो एक छोटा सा पार्ट है, हम बड़े हैं, ना कि हमारा एग्ज़ाम बड़ा है। और बहुत सारी चीज़ें सोच के, और कहीं ना कहीं तो आपने इतना मेहनत किया है और इतना पढ़ाई किया है, तो आपका सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो एकदम हल्के फुल्के रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ रहना है। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, सकारात्मक सोच, भगवान में आस्था और दृढ़ संकल्प बनाए रखें। आपका सिलेक्शन होगा और आई होप कि मेरा भी होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।